Okay, everybody, question number 1. From the following particular, we have to prepare a BRS as on 31st December 2022. हमको क्या दिया हुआ है सर? 31st दिसंबर के दिन कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है कितना? 60,000 डेबिट बैलेंस। तो फटाफट से इसको हमारी कैश बुक में लिख लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। प्लस या माइनस? प्लस। कितना का अमाउंट? 60,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। चेक्स हैड बीन इशूड, हमने चेक इशू कितने के किए थे? 15 लाख के किए थे। उसमें से कितने रुपए के चेक, कितने रुपए के चेक्स केवल पेमेंट के लिए हमारे पास में, बैंक के पास में आए थे? 4 लाख। मतलब हमने दिए तो 15 लाख रुपीस के चेक थे हमारे क्रेडिटर्स को, बट कितने रुपए लेके गए वो? 4 लाख ही लेके गए। तो बताना सर, मेरी कैश बुक में तो मैंने कितना माइनस कर दिया था? बताइए सर एवरीबॉडी, मैंने कैश बुक में तो कितना माइनस कर दिया था? पूरे के पूरे 15 लाख। बट मेरे एक्चुअल में बैंक में से डिडक्ट कितने हुए? कम ऑन, डिडक्ट कितने हुए? तो रिकॉर्ड भी कितने हुए होंगे पासबुक के अंदर? 4 लाख माइनस के 4 लाख। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक खड़ी है भैया -15 लाख पे। हमें जाना कहां पे है सर? -4 लाख के हिसाब से जाना है। कहां जाना है कमोन? -4 लाख के हिसाब से। तो बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? -15 लाख से -4 लाख पे जाना है। क्या करें बताओ एवरीबॉडी? प्लस 11 लाख। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो अब तो समझ में आते होंगे यार, पॉइंट तो बहुत इजी है। चेक इशूड वाला तो सिंपल है। चेक्स वर्थ 11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28th ऑफ दिसंबर। हमने कितने रुपए के चेक जमा करवाए थे बैंक में? 11,40,000। तो हमने कैश बुक में क्या एंट्री कर दी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। हमने हमारे कैश बुक का बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया होगा कितने रुपए से? 11,40,000। तो सर एक बार लिख लेते हैं ये कहानी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। तो हमने तो बताना हमारी कैश बुक में कितना प्लस कर रखा है? 11,40,000। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि सर वो पर हमारे बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। तो पासबुक कहां पे? इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से तो पासबुक कहां पे? कमॉन, जीरो पे। कहां पे कमॉन? जीरो पे। ये समझ में आया क्या? अरे बोलो, अभी देखेंगे प्लस माइनस क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आगे भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसके साथ साथ, इन एडिशन टू दिस, वन चेक फॉर 5 लाख वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 दिसंबर 2022 बट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd of January 2023। कौन समझाएगा इस लाइन का मतलब? एवरीबडी, एनीवन एनीवन? हेलो, हाँ जी, हाँ बताओ। इन चेक्स के अलावा, या इसमें है वो चेक, इसके अलावा क्या पता? इन एडिशन टू दिस लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो वो मतलब 11,40,000 के चेक तो जमा करवाए थे 28 दिसंबर को, वो तो चलो पैसा आया नहीं। और एक 5 लाख का भी चेक जमा करवाया था या जमा ही नहीं करवाया? जमा करवाया था। जमा करवाया ही नहीं। इंग्लिश पढ़ो पहले। अकाउंट्स तो बात की बात है, पहले इंग्लिश पढ़ना सीखो। हालांकि इफेक्ट वही आएगा, आप समझो। देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर वाला, समझ में आ गया? जमा करवा दिया पर पैसा नहीं आया। कैश बुक में प्लस 11,40,000, पासबुक में जीरो। ये बिल्कुल सिंपल इजी। ओके, फिर बोल रहे हैं इनके अलावा एक चेक था 5 लाख रुपीस का, जो हमने रिकॉर्ड तो कर दिया कैश बुक में। एंटर्ड का मतलब, एंटर्ड का मतलब रिकॉर्ड तो कर दिया कैश बुक के अंदर। अब होता है ना कई बार यार कि ठीक है अपन शाम को जाएंगे जमा करवा देंगे, उस तरफ जाएंगे तो कैश बुक में एंट्री तो पास कर लो। तो एंट्री तो पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर, एंट्री तो पास कर ली 5 लाख के चेक की। कैश बुक का बैलेंस 5 लाख से बढ़ा दिया, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। बट उसको हमने जमा कब करवाया?
लिखा हुआ ना वॉज बैंक्ड, बैंक्ड का मतलब डिपॉजिटेड। अब जब जमा ही अपन ने 3 जनवरी को कराया होगा तो पैसे 31 दिसंबर तक तो मेरे पास आए नहीं होंगे। चेक जमा ही नहीं करवाया था। हेलो, चेक जमा ही नहीं करवाया तो पैसे क्लियर होकर आ गए थे क्या? नहीं आए थे। कुल मिला के ट्रीटमेंट तो सेम ही है ना, जमा करवाया हो और क्लियर नहीं हुआ हो, और जमा ही नहीं करवाया हो क्लियर नहीं हुआ हो, तो एक ही तो बात है। अब बात ट्रीटमेंट एक ही है, बट दोनों अलग अलग चीजें हो गई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हमने क्या किया, एक तो 11,40,000 के चेक जमा करवाए थे, बैंक में नहीं आए, और एक 5 लाख के चेक की एंट्री तो कर दी थी कैश बुक में, बट हमने उसको जमा ही नहीं करवाया, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो भी बैंक में तो आया नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या सर? अरे बोलो सर क्लियर है। तो टोटल बताओ, मैंने कैश बुक के बैंक बैलेंस को कितने रुपए से बढ़ा रखा है? 16,40,000। और बताना मेरी पासबुक कहां पे खड़ी सर? जीरो पे, प्लस पे खड़े हैं, जीरो पे जाना है, क्या करेंगे? -16,40,000। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी। ओके नेक्स्ट। अ चेक फ्रॉम सुशान सु, सुशन सुजन, अ चेक फ्रॉम एस फॉर 4 लाख, ठीक है, वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2022। एक चेक मिला था एस से, कितने रुपए का? 4 लाख का। वो हमने जमा कब करवाया? 26 दिसंबर को जमा करवा दिया, ठीक है। बट वो क्या हो गया? डिसऑनर। एक बात बताओ, डिसऑनर हुआ तो क्या बैंक में पैसे आए होंगे क्या, या पैसे आए ही नहीं? एक बार तो आए होंगे, फिर कट गए हों, ये आए ही नहीं है? पक्का आए ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, अपन ने तो जमा करवाने वाली तो एंट्री कर रखी है ना कैश बुक के अंदर? क्या एंट्री कर रखी है अपन? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। हाँ वही एस डेटर, ठीक है। क्या पासबुक में कोई एंट्री हुई? नहीं, ठीक है। पासबुक में एंट्री होगी भी नहीं क्योंकि पैसा ही क्लियर नहीं हुआ। इनफैक्ट वो चेक डिसऑनर हो गया था, तो हमको तो कैश बुक के अंदर डिसऑनर की एंट्री पास कर देनी चाहिए थी, ठीक है। कैश बुक के अंदर डिसऑनर की एंट्री पास कर देनी चाहिए थी। क्या एंट्री पास कर देनी चाहिए थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पास करी? नहीं, हमने डिपॉजिट करने की एंट्री तो पास कर रखी है, पर हमने डिसऑनर की एंट्री पास नहीं करी। मतलब हमने जमा करवाया तब कैश बुक को प्लस तो कर रखा है, पर वापस माइनस नहीं किया। तो ठीक है सर, क्या हो गया, सिंपल है। पॉइंट नंबर फोर्थ लिखना सेम टू सेम। कैश बुक में क्या हुआ है सर? प्लस कर रखा है मैंने, तो कितना? 4 लाख। पर क्या पासबुक में पैसा आया? नहीं आया। पासबुक कहाँ पे है? जीरो पे। अच्छा, करना वैसे चाहिए क्या था? कैश बुक में वापस से माइनस कर देना चाहिए था 4 लाख का बैलेंस, पर हमने वो भी नहीं किया। तो अभी कुल मिला के जो किया है उसके बाद कैश बुक कहाँ पे खड़ी है? +4 लाख पे। पासबुक कहाँ पे है? जीरो पे। प्लस पे खड़े हैं, जीरो पे जाना है, क्या करेंगे? -4 लाख। आई होप समझ में आ रहा होगा। मिलेगा, टाइम मिलेगा, आप समझने पे ज्यादा ध्यान दो। छाप तो आप बचपन से रही हो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो प्लीज। पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 2,000 डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक ने बोला कि हमने तुम्हारे 2,000 रुपीज कट कर लिए हैं, बट क्या हमने उसकी कैश बुक में कोई एंट्री की होगी? करनी चाहिए थी ना, करी तो नहीं ना। चलो, तो सर क्या लिखेंगे? ये सेम टू सेम बात लिख दोगे आप। फिर कैश बुक में कोई इफेक्ट आया था क्या? नहीं आया था। पासबुक में क्या हुआ था? -2,000। जीरो पे खड़े हो, माइनस पे जाना है, क्या करेंगे? -2,000। समझ तो आ रहा है? पक्का? ओके नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अच्छा, सेकंड लास्ट। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 5 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म डायरेक्टली, बट हमें तो पता ही नहीं पड़ा। अरे यार, पता नहीं पड़ा तो पता लगा देता, पर ठीक है, कुल मिला के नहीं पता लगा, हमने कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करी। बट पासबुक में तो अमाउंट आया है क्या, बताओ? पासबुक में तो अमाउंट आया है क्या? तो सर कैश बुक में तो हमने कोई एंट्री पास नहीं करी, पासबुक में तो अमाउंट आया है, कितना आया बताओगे? 5 लाख। जीरो पे खड़े हैं, 5 लाख पे जाना है, क्या करेंगे? +5 लाख। समझ तो आया? अरे बोलो यार।
अच्छा, अब लास्ट वाला तो पॉइंट है नहीं, वो तो अपने को बैलेंस बता रहा है, तो अपन क्यों ना खुद ही निकालते हैं, वो क्या बताएगा, आ जाओ निकाल लेते हैं एवरीबडी। लेट्स फाइंड आउट द बैलेंस, टोटल बताओ, प्लस का टोटल बताओ, प्लस का 16,60,000, और माइनस का 20,42,000। ज्यादा कौन सा है, प्लस या माइनस? माइनस, पर लिखना तो कहां पड़ेगा एक बार यार, कम ऑन। प्लस में कितना लिखेंगे? 3,82,000 लिखा जरूर प्लस में है, पर ये बैलेंस कौन सा है, माइनस का है। और अगर माइनस का बैलेंस होता है पासबुक का, तो वो क्या होता है? डेबिट। वेरी गुड। बैलेंस, अच्छा ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, या फिर अब लिख सकते हो अनफेवरेबल भी लिख सकते हो। और आंसर में चेक करो, बुक में चेक करो, क्या यही बताया था क्या? हाँ जी, 3,82,000 डेबिट बैलेंस पासबुक का, और हमने भी वही निकाला है, क्रॉस चेक बराबर। बोलो क्लियर? इजी क्वेश्चन। इसमें किसी में डाउट है किसी पॉइंट में? चलें आगे चलें। यस सर, बताइए। थर्ड पॉइंट आप बताइए सर, पढ़िए आप एक बार, क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताइए डाउट किस पॉइंट में है? सर यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर की लाइन अलग लिखी हुई है, और डेट भी अलग, अगर आप नोट करोगे ना, गौर करो, डेट्स भी अलग अलग है। ये बोला कि 28 दिसंबर को 11,40,000 के चेक जमा करवाए थे, ठीक है, बट उसका पैसा क्लियर होके बैंक में नहीं आया। उसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, इन चेक्स के अलावा, या इन चेक्स के अंदर इंक्लूडेड है? अलावा, अलग से। इन एडिशन, एडिशन मतलब अलग अलग, जोड़ेंगे दोनों को, अलग अलग है। एक चेक और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, कब? 30 दिसंबर को, कितने रुपए का? 5 लाख का, बट वो चेक हमने बैंक में जमा ही नहीं करवाया। 11,40,000 के चेक रिकॉर्ड भी कर लिए, जमा भी करवा दिया, क्लियर नहीं हुए। 5 लाख के चेक रिकॉर्ड कर लिए, जमा नहीं करवाया, क्लियर नहीं हुए। कुल मिला के टोटल हमने कैश बुक में कितने चेक रिकॉर्ड किए हैं? 16,40,000 के। पर क्या पैसा बैंक में 1 रुपये भी आया है? तो पासबुक कहाँ पे है? जीरो पे है। कैश बुक कहाँ पे? प्लस 16,40,000। सीबी से जा रहे हो, पीबी पे क्या कर दोगे? माइनस। कम समझ में आया? बोलो इजी। आगे समझ में सबको? कोई डाउट है और? ओके।